मैं हूं लेफ्टिनेंट अमरेंद्र सिंह और आज आपके लिए लेके आया हूं ए सर्टिफिकेट का मॉडल पेपर 2024 का। यही पेपर 2025 में लगभग 80 से 90% आने की संभावना है। तो पूरे पेपर 140 क्वेश्चन का ये पेपर है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन का नंबर है। 3 घंटे का समय है। पूरा क्वेश्चन इसी वीडियो में कवर करेंगे। इससे ये वीडियो आपने देख लिया तो समझ लो ए ग्रेड आपका ए सर्टिफिकेट एग्जाम में पक्का, और बी सर्टिफिकेट एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो देर न करते हुए पहले शुरू करते हैं कि इनमें से पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन सा फुल फॉर्म सही नहीं है? तो SLR सेल्फ लोडिंग राइफल, LMG लाइट मशीन गन, लाइट मोटर गन, ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, एक इन्फेंट्री सेक्शन के पास कितनी LMG होती है? तो एक इन्फेंट्री सेक्शन के पास एक ही LMG होती है, उसे चलाने वाले 2 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, .22 डिलक्स राइफल की लंबाई कितनी होती है? तो .22 डिलक्स राइफल की लंबाई 43 इंच होती है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न .22 डिलक्स राइफल के मैगजीन की क्षमता कितनी होती है? तो 5 राउंड पर मिनट होती है। क्वेश्चन नंबर 5, .22 डिलक्स राइफल की कारगर रेंज क्या है? तो 25 गज इसकी कारगर रेंज होती है। .22 डिलक्स राइफल का सामान्य फायर दर कितना होता है? तो सामान्य फायर दर 5 राउंड पर मिनट ही होता है। क्वेश्चन नंबर 7, 5.56 mm राइफल का बिना मैगजीन के साथ वजन कितना होता है? बिना मैगजीन के साथ 3.6 kg वजन होता है। क्वेश्चन नंबर 8, .22 राइफल कौन से देश की बनी हुई है? तो यूगोस्लाविया देश की बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 9, इंसास राइफल से फायर कितने पोजीशन से कर सकते हैं? तो हम 4 पोजीशन से फायर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 5.5 mm इंसास राइफल की कारगर रेंज कितनी होती है? तो 400 मीटर इसकी कारगर रेंज होती है। क्वेश्चन नंबर 11, 7.62 mm SLR राइफल की कारगर रेंज कितनी होती है? तो 300 गज इसकी कारगर रेंज होती है। क्वेश्चन नंबर 12, 5.56 mm इंसास राइफल का सामान्य फायर दर कितना है? तो 60 राउंड प्रति मिनट इसका सामान्य फायर दर होता है। क्वेश्चन नंबर 13, फुल फॉर्म ऑफ MPI का फुल फॉर्म क्या है? तो मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 14, राइफल से निशाने कितने तरीके से लगाए जा सकते हैं? तो 4 तरीके से निशाने लगाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, NCC का मुख्यालय कहाँ है? तो NCC का मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में NCC के कितने निदेशालय है? तो 17 निदेशालय है। NCC का फुल फॉर्म क्या होता है? NCC का फुल फॉर्म नेशनल कैडेट कोर होता है। क्वेश्चन नंबर 18, NCC किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय एकता के लिए महत्वपूर्ण है? तो ये इसमें गुड लीडरशिप है, रिलीजन है, कास्ट है और जो है क्षेत्रवाद है। तो इसमें गुड लीडरशिप ही ऑप्शन में सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सा एक संघ है? संघ का मतलब केंद्र शासित राज्य पूछ रहा है। तो दिल्ली इसमें केंद्र शासित राज्य है, चंडीगढ़ है, दादरा नगर हवेली है, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप समूह है, अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी केंद्र शासित राज्य हैं। सिख धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थित है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है और इस प्रतिमा की ऊंचाई 182 मीटर है। यह नर्मदा नदी के तट पर बनाई गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह मूर्ति है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ही भारत के लौह पुरुष के नाम में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 27, एक अच्छे और सफल नेता में निम्नलिखित गुण होते हैं? तो एक अच्छे सफल नेता में सत्यवाद भी होना, अनुशासनवान भी होना चाहिए, ईमानदार, इनमें से सभी ये सारे गुण होने चाहिए। एक अच्छे नेतृत्व में नहीं होना चाहिए तो क्या है? जातिवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, ये सभी एक अच्छे नेतृत्व में ये सभी नहीं होना चाहिए। लीडर को कभी जातिवादी नहीं बनना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 29, एनसीसी कैडेट में कौन से गुण होने चाहिए? तो एनसीसी कैडेट में डिसिप्लिन ये गुण होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, एक अच्छे नागरिक को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कैसा नहीं, नशा नहीं करना चाहिए। इस ऑप्शन में से ये ऑप्शन नशा वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित एक रचनात्मक व्यक्ति का चरित्र नहीं है। तो रचनात्मक व्यक्ति जो होता है वो जिज्ञासावान होता है, आशावादी भी होता है और सकारात्मक भी होता है, लेकिन निराशावादी नहीं होता है। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो गया। प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक जो है ये सभी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, आलोचनात्मक सोच के लिए निम्नलिखित कौशल की आवश्यकता होती है। तो कौन से आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ पे ध्यान देना कैडेट्स। तो इसमें पक्षपाती होने की आवश्यकता नहीं होती है। सामाजिक कौशल कैसे विकसित करते हैं? तो सामाजिक कौशल हम जिम्मेदार बन के, जागरूक बन के और विनम्र बन के, ये सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, नेतृत्व कौशल कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, मानसिकता को कैसे बदलें? तो यहाँ पे आंतरिक आवाज़ को सुनना चाहिए, मौजूदा मान्यताओं की जांच करना चाहिए, विफलता का मंथन, ये सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, लोगों के बीच नेतृत्व क्या करता है? तो लोगों के बीच आत्मविश्वास को भी बढ़ा देता, उत्साह को भी बढ़ा देता है। तो बी ऑप्शन, ए और सी वाला ये ऑप्शन दोनों सही हो जाएंगे। एक सफल नेता होने के लिए एक व्यक्ति में कौन से गुण होने चाहिए? तो उसमें दूरदर्शिता होना चाहिए, छल नहीं होना चाहिए, अनिष्ठा, इसमें ये ए वाला ऑप्शन सही है। एक अच्छी टीम, क्वेश्चन नंबर 39, एक अच्छी टीम का मुख्य हिस्सा है। तो एक अच्छी टीम का मतभेद नहीं होना चाहिए, गलत है। दबाव गलत है और निश्चित विचार ये गलत है। ये सेल्फ नियंत्रण, आत्मनियंत्रण होना चाहिए, ये ऑप्शन सही है। तनाव प्रबंधन के उपाय हैं। तो तनाव प्रबंधन के उपाय हैं, एक गहरी सांस लें, मन को शांत रखें, एक ब्रेक, ये सही, उपयुक्त सभी चारों ऑप्शन इसमें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीसी में एक अच्छे नेता की महत्वपूर्ण गुण नहीं है? तो अनुशासन भी होना चाहिए, ईमानदारी भी होना चाहिए, सहयोग, अभिमान नहीं होना चाहिए, ये वाले गुण नहीं है। इसमें डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 42, नैतिकता और अच्छा चरित्र किसका गुण है? तो एक आदर्श नागरिक का ये गुण है, देशद्रोही का है नहीं, बुरे व्यक्ति का है नहीं, ये सभी तो एक अच्छे नागरिक का गुण है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी कौशल प्रभावी नेतृत्व के लिए आवश्यक है? तो बेईमानी, आज्ञा पालन, अलगाव, छिपाव, तो इसमें आज्ञा पालन ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44, एनसीसी में एक प्लाटून का नेतृत्व करने के लिए किसे जिम्मेदार माना जाता है? तो प्लाटून स्कूल लेवल पे होती है, तो उसपे जो कैडेट सार्जेंट होता है उसे जिम्मेदार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, एनसीसी में नेतृत्व प्रशिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य है। तो इसमें राष्ट्रभक्ति को प्रोत्साहित करना, ये प्रशिक्षण का, एनसीसी प्रशिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 46, एनसीसी में कैडेट की सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है? तो कर्नल है नहीं, मेजर है नहीं और जनरल है नहीं, इसमें कैडेट कैप्टन, इन चारों ऑप्शन के हिसाब से कैडेट कैप्टन इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से एनसीसी में एक नेता के लिए एक महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? तो इसमें जो है एनसीसी में महत्वपूर्ण गुण नेता के लिए स्वराजवाद, लचीलापन नहीं, उदासीनता नहीं, सभ्यता नहीं, तो इसमें स्वराजवाद एक महत्वपूर्ण गुण होता है। क्वेश्चन नंबर 48, एनसीसी की वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य क्या होता है? तो समय प्रबंधन सिखाया जाता है और शारीरिक फिटनेस और आयोजित करना सिखाया जाता है, कैडेट के नेतृत्व कौशल का मूल्यांकन किया जाता है, ये उपयुक्त सभी, इसमें चारों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 49, आपदा को कितने भागों में बांटा गया है? तो आपदा को 2 भागों में बांटा गया है, एक प्राकृतिक आपदा और दूसरी
मानव निर्मित आपदा। क्वेश्चन नंबर 50, भूकंप के मामले में क्या किया जाना चाहिए? शोर मचाना चाहिए, गलत है। सोना चाहिए, गलत है। इधर उधर दौड़ना चाहिए, खाली स्थान पर जाना चाहिए, इधर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप प्राकृतिक आपदा है, सूखा भी है, भूस्खलन, इसमें से सभी, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, आपदा प्रबंधन की क्रियाएं हैं। तो आपदा प्रबंधन की क्रियाएं उपचार भी है, रोकथाम भी है। तो इसमें बी और सी ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन, ए और सी सही हो जाएगा इसमें। 53, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा क्या है? रासायनिक दुर्घटना, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। बाकी भूकंप, भूस्खलन और बाढ़, ये तीनों प्राकृतिक आपदा हैं। 55, मनरेगा की स्थापना कब हुई थी? 2009 में हुई थी, 2 अक्टूबर 2009 को। 56, स्वच्छ भारत अभियान मिशन का प्रारंभ कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1914 को स्वच्छ भारत अभियान मिशन का प्रारंभ श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। 57, बच्चों की सुरक्षा के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया? तो ये पास्को एक्ट, बच्चों की सुरक्षा के लिए अधिनियम पारित किया गया था। ये 14 अक्टूबर सन 2012 को लागू किया गया था। 14 अक्टूबर बाल दिवस के अवसर पर, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन के रूप में हम मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, कोविड बीमारी की शुरुआत किस देश से हुई? तो कोविड बीमारी की शुरुआत चीन से हुई। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कोविड का टीका है? तो कोविशील्ड नामक जो है वो कोविड का टीका है। क्वेश्चन नंबर 60, हैजा नामक बीमारी? तो हैजा नामक बीमारी मक्खी से फैलती है। 61, प्लेग बीमारी किस जानवर से? तो चूहे से फैलती है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में की थी। कब किया था यह पूछ रहा है। सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 64, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से एक सामाजिक बुराई है? तो ये दहेज प्रथा सामाजिक बुराई है। क्वेश्चन नंबर 66, भीम ऐप की शुरुआत कब हुई? तो भीम ऐप की शुरुआत सन 2016 में हुई थी। आधार कार्ड में कितनी संख्या होती है? तो आधार कार्ड में 12 संख्या होती हैं, 12 डिजिट होते हैं। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। क्वेश्चन नंबर 69, भारत की सामाजिक समस्याएं हैं। जाति प्रथा सामाजिक समस्या है, सांप्रदायिकता, जाति समाज, दहेज प्रथा, तो उपयुक्त में से सभी, ये तीनों सामाजिक समस्याएं हैं। सामाजिक कल्याण में एनसीसी का योगदान है। तो सामाजिक कल्याण में एनसीसी का योगदान है सामुदायिक सेवा में भाग लेना। क्वेश्चन नंबर 71, मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के चेहरे में 12 हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 72, मानव शरीर शोधक का कौन सा हिस्सा है? तो ये इसमें किडनी ही। क्वेश्चन नंबर 73, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 74, योगासन करने से क्या होता है? तो योगासन करने से शरीर स्वस्थ रहता है, मन स्थिर रहता है, रोग दूर होता है। ये सभी ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 75, एक स्वस्थ मनुष्य को कितने घंटे सोना चाहिए? तो 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 76, किस विटामिन की कमी से रतौंधी का रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी का रोग होता है। बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी और डी की कमी से सूखा। रोग प्रतिरोधक क्षमता कितने प्रकार की होती है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता 3 प्रकार की होती है। एक तो जन्म। क्वेश्चन नंबर 78, संक्रमण रोग कैसे फैलता है? तो संक्रमण रोग हवा के माध्यम से भी फैलता है और ये भोजन द्वारा भी, पानी द्वारा, ये सभी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। 79, बेहोश व्यक्ति की प्राथमिक चिकित्सा क्या है? तो
जो है पानी, ठंडे पानी को मुंह पर छिड़कना उसका प्राथमिक चिकित्सा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाए रखने के लिए आवश्यक है? तो विटामिन डी और कैल्शियम, ये दोनों हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, एनसीसी कैडेट्स के लिए ग्राउंड एडवेंचर गतिविधि निम्नलिखित है। तो ग्राउंड ये सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्राउंड एडवेंचर गतिविधि में पर्वतारोहण, ट्रैकिंग और ये तीनों ऑप्शन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, हवाई गतिविधि क्या है? तो हवाई नौकायान, तो ये पानी में नौकायान हो गया, तैरना ये भी हो गया। पैरा जंप जो है हवाई गतिविधि मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 83, नौका विहार गतिविधि है। तो नौका विहार जो गतिविधि है वो कौन सी गतिविधि है? हवाई है, मैदान है, जलीय गतिविधि मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 84, यह जमीनी गतिविधि नहीं है। तो जमीनी गतिविधि कौन सी नहीं है? तो इसमें पैरा जंपिंग जमीनी गतिविधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85, पर्वतारोहण कहाँ किया जाता है? पर्वतारोहण पर्वत पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, HMI का फुल फॉर्म क्या है? तो HMI का फुल फॉर्म हिमालयन मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन नंबर 87, रॉक क्लाइंबिंग करते समय सिर पर क्या लगाया जाता है? तो सिर पर हेलमेट लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, ट्रैकिंग में हम क्या कार्रवाई करते हैं? तो ट्रैकिंग में हमें पैदल चलाया जाता है, पैदल चलना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 89, एनसीसी के ऑप्टिकल्स कोर्स में कितने प्रकार होते हैं? तो 10 प्रकार के ऑप्टिकल्स कोर्स होते हैं जिसे हमें एनसीसी कैडेट्स को दौड़ के पार करना होता है। क्वेश्चन नंबर 90, एनसीसी स्टेट बैलेंस कितना इंच मोटी और कितने फीट लंबी होती है? तो 3 इंच मोटी और 12 फीट लंबी और 4 इंच चौड़ी होती है, जिसपे एनसीसी कैडेट दौड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, हमारे देश की सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ साझा करती है? तो वर्तमान में भूटान देश के साथ साझा करती है। क्वेश्चन नंबर 92, बाघा बॉर्डर किस देश की सीमा से जुड़ते हैं? तो बाघा बॉर्डर भारत पाकिस्तान की सीमा से जुड़ते हैं, जो अमृतसर के पास का बॉर्डर है, इसे बाघा बॉर्डर कहा जाता है। वो फिर क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है? तो इस ऑप्शन के हिसाब से रामेश्वर सही है। क्वेश्चन नंबर 94, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? कुल स्थलीय सीमा की 15,200 और जलीय सीमा की कितनी होती है? 7,515 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 95, भारत नेपाल सीमा पर सीमा रक्षक बल कौन सा है? तो इसमें एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, ये भारत नेपाल सीमा पर रहता है जो उसकी निगरानी करता है। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समुद्र तट पर है? तो गुजरात, इस ऑप्शन के हिसाब से गुजरात समुद्र तट पर है। क्वेश्चन नंबर 97, भारत के शांति के दौरान सर्वोच्च वीरता पदक है। तो शांति के दौरान सर्वोच्च वीरता पदक क्या है? अशोक चक्र, उसके बाद कीर्ति चक्र, उसके बाद शौर्य चक्र, ये तीनों शांति के दौरान दिए जाने वाले पदक हैं। क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय सैन्य एकेडमी कहाँ है? आईएमए कहाँ है? तो आईएमए देहरादून में है। क्वेश्चन नंबर 99, आर्मी के जनरल रैंक के बराबर वाली रैंक एयर फोर्स की कौन सी रैंक है? तो एयर वाइस मार्शल। क्वेश्चन नंबर 100, आर्म फोर्स के सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारत के सभी आर्म फोर्सों का सर्वोच्च कमांडर भारत का राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 101, एक इन्फेंट्री बटालियन में कितनी कंपनियां होती हैं? तो एक इन्फेंट्री बटालियन में 6 कंपनियां होती हैं। भारतीय सेना में कुल कितने कमांड है? तो भारतीय सेना में कुल 7 कमांड हैं। और क्वेश्चन नंबर 103, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 104, फुल फॉर्म, कौन सा फुल फॉर्म गलत है? तो इसमें GR ये फुल फॉर्म गलत है, बाकी और सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 105, एक इन्फेंट्री बटालियन में कितनी राइफल कंपनियां होती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 105 में 4 राइफल कंपनियां होती हैं।
एक इन्फेंट्री सेक्शन में कितने जवान होते हैं? एक इन्फेंट्री सेक्शन में 10 जवान होते हैं। आपको पता है कि इन्फेंट्री की सबसे छोटी इकाई सेक्शन होती है जिसमें 10 जवान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कंपास का भाग नहीं है। तो कंपास का भाग डायल है, प्रिज्म है, एरो मार्क, लॉक, ये भाग नहीं है, ये सारे पाए जाते हैं। तो ऑप्शन में डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 108, पूरे देश का सर्वेक्षण और मैप बनाने वाला संगठन है। तो सर्वेक्षण और मैप बनाने वाला संगठन सर्वे ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 109, स्केल के आधार पर मैप कितने प्रकार के होते हैं? तो स्केल के आधार पर मैप 3 प्रकार के होते हैं। छोटी स्केल के मैप, मध्यम स्केल के मैप और बड़ी स्केल के मैप। क्वेश्चन नंबर 110, मुख्य दिशाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो मुख्य दिशाएं तो 4 ही प्रकार की होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अगला क्वेश्चन में लिखा है कुल दिशाएं कितने प्रकार की है? तो कुल दिशाएं 16 प्रकार की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 112, उत्तर कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर 3 प्रकार के होते हैं ना। पहला ट्रू नॉर्थ, दूसरा ग्रिड नॉर्थ और तीसरा मैग्नेटिक नॉर्थ। और क्वेश्चन नंबर 114, कंपास कितने प्रकार के होते हैं? तो कंपास भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला चुंबकीय, दूसरा घूर्णक और तीसरा रेडियो कंपास। तो चुंबकीय कंपास 2 प्रकार का होता है, एक लिक्विड और दूसरा ड्राई। क्वेश्चन नंबर 14, रात्रि प्रचलन समूह में अधिक से अधिक कितने सदस्य होते हैं? जो रात्रि में मार्च करते हैं तो उसमें अधिक से अधिक 8 और मिनिमम 4 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, बुश में कितनी पार्टियां होती हैं? तो एम्बुश में 4 पार्टियां होती हैं। पहला स्काउट, फिर कवरिंग पार्टी, रिजर्व पार्टी और स्टाफ्स पार्टी। ये 4 प्रकार की पार्टियां एम्बुश में होती हैं। फायर कंट्रोल ऑर्डर 3 प्रकार का होता है। तो 17, फायर कंट्रोल ऑर्डर की तरतीब क्या है? तो तरतीब होता है ग्रिट, जिसमें जो है ये जी का मतलब होता है ग्रुप, आर का मतलब होता है रेंज और आई का मतलब होता है इंडिकेशन ऑफ टारगेट और टी का मतलब होता है टाइप ऑफ फायर। क्वेश्चन नंबर 118, अनुमानित दूरी मालूम करने के कितने तरीके होते हैं? तो अनुमानित दूरी मालूम करने के 6 तरीके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, थोड़ा दाएं थोड़ा बाएं कितनी डिग्री होती है? तो 22.5 डिग्री मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 120, बाएं हाथ से अधिक कितनी डिग्री माप सकते हैं? तो 19 डिग्री माप सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, बाइनोकुलर से हम कितनी डिग्री तक माप सकते हैं? तो इससे हम 4 डिग्री माप सकते हैं। बाइनोकुलर का मतलब होता है दूरबीन। चीजें नजर आने के कारण इनमें से कौन सा है? तो छाया से चीजें नजर आती हैं, हरकत से, चमक से कंसीलमेंट, इससे चीजें नजर नहीं आती हैं। आड़ कितने प्रकार के होते हैं? कुछ 2 प्रकार के आड़ 2 प्रकार के होते हैं, एक नजर की आड़, दूसरा फायर की आड़। ग्राउंड कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 124, तो ग्राउंड 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो है ऊबड़ खाबड़ जमीन, समतल जमीन, हाई जमीन और डेड ग्राउंड मतलब मृत जमीन। क्वेश्चन नंबर 125, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो 1914 से 1918। क्वेश्चन नंबर 126, भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है? तो 4थी सबसे बड़ी सेना है। क्वेश्चन नंबर 127, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है? तो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। थल सेना। क्वेश्चन नंबर 128, थल सेना ... अध्यक्ष हैं? तो थल सेना के अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे जी पहले थे, अब चेंज हो गए, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 129, भारत 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री थे? तो इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी। क्वेश्चन नंबर 130, भारत पाक युद्ध के परिणाम स्वरूप जो नया देश बना वह है? तो वह बांग्लादेश है। क्वेश्चन नंबर 131, भारतीय सेना के प्रमुख पद क्या है? तो भारतीय सेना के प्रमुख पद जनरल होता है। क्वेश्चन नंबर 132, भारत चीन युद्ध कब हुआ? तो भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 133, कारगिल युद्ध कब हुआ? तो कारगिल युद्ध 1999 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 134, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे? तो सैन मानेक शाही जी भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे। क्वेश्चन नंबर 135, कारगिल ऑपरेशन ... के नाम से जाना जाता है? तो कारगिल ऑपरेशन विजय के नाम से
जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 136, जेसीओ का पूर्ण रूप क्या है, मतलब जेसीओ का फुल फॉर्म क्या है? तो जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर जेसीओ का पूर्ण रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 137, इसमें से कौन सा संचार का साधन नहीं है? तो रेडियो है, लाइन है, मोबाइल है, जीरोक्स माने फोटोकॉपी होता है, ये संचार का साधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 138, रेडियो सेट मोटरोला के चैनल स्विच में कितना नंबर होता है? तो 12 नंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 139, VHF का फुल फॉर्म क्या है? तो VH वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 140, रेडियो सेट मोटरोला किससे सिग्नल रिसीव करता है? तो एंटीना लगा होता है, एंटीना से सिग्नल रिसीव करता है। तो 140 क्वेश्चन थे, आपने पूरा देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सभी एनसीसी कैडेट्स के पास ये वीडियो शेयर करो जिससे सभी का लाभ हो सके।